हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लास चल रहा है। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग ने कर चुके थे, आज उसके आगे हम लोग करेंगे। ठीक है। तो ये जो है 13/9/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। ये उसको ये सारा पीवाई का क्वेश्चन है। टोटल 1600 क्वेश्चन है। अगर आप 1600 क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्वेश्चन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी में से मोस्ट प्रोबेबली अनुमान है कि इसी में से क्वेश्चन रहेगा। अगर आप स्टेट का क्वेश्चन देखे भी होंगे आर्ट ऑफ टीचिंग का, तो सारा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। तो क्लास पहले करने शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो बेसिक बातें बताता हूँ। जैसे कि जॉन एडम ने डाइपोलर का सिद्धांत दिया था। ठीक है। डाइपोलर का सिद्धांत दिया था और इसमें कहे थे कि क्लासरूम में टीचर होता है और स्टूडेंट होता है। ठीक है। ये किन्होंने कहा था? तो जॉन एडम ने कहा था। ठीक है। इसमें मात्र दो ही होते हैं, एक टीचर होते हैं और एक स्टूडेंट होता है। लेकिन इनके बाद एक आए थे जॉन डेवी। ठीक है। इन्होंने ट्राइपोलर का सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था, ऐसे ट्रायंगल बनाया था, समझिए। एक टीचर होता है, दूसरी तरफ स्टूडेंट होता है, और जो ये लोग दोनों किसी तीसरे पे तो चर्चा कर रहे होंगे, तीसरे की आप चर्चा करेंगे तो वो हो जाएगा सिलेबस। ठीक है। यानी टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और ये किस पे डिस्कस करते हैं, किस पे बात करते हैं, तो वो होता है सिलेबस के बारे में। यानी सिलेबस एक ऐसा है जो टीचर और स्टूडेंट को दोनों को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है। यानी मीडिएटर का काम करता है। तो ये बहुत दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डाइपोलर किसके द्वारा दिया गया है, ट्राइपोलर किसके द्वारा दिया है। तो डाइपोलर जो है जॉन एडम के द्वारा दिया गया है और ट्राइपोलर जो है जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। ठीक है। और जिस इसमें जो है टीचर और स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो टीचर जो है इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है। वही हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो ये डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? तो ये टीचर पे आश्रित होता है, यानी जो टीचर पढ़ाएगा उसी को पढ़ना है। और जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो टॉपिक कुछ भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं, यानी जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। जो सिलेबस में मेंशन किया है वो टीचर पढ़ा सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट है। और स्टूडेंट क्या है? डिपेंडेंट है, जो कि जो टीचर पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट यानी वो टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने पिछले क्लास देखा होगा तो उसमें सारा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह देना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी, सजा देना चाहिए। ऑप्शन सी, डांटना चाहिए। और ये ऑप्शन डी, उसकी असफलता का कारण समझे। इंग्लिश में देख लीजिए। इफ चाइल्ड फेल टू आंसर इन क्लास, टीचर शुड, यानी अगर बच्चे को आंसर नहीं दे पा रहा किसी क्वेश्चन का, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी उसका असफलता का कारण समझें और उसके बाद उसको समझाएं कि हाँ, यहाँ पे इस सब्जेक्ट में आपको गलत है, इसको आपको और पढ़ना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन देखिए। एडवाइज द स्टूडेंट टू स्टडी वेल। ऑप्शन बी, पनिश। ऑप्शन सी, स्कोल्ड। ऑप्शन डी, अंडरस्टैंड द रीजन फॉर फेल्यूर, यानी उसको कारण समझना चाहिए। तो जहाँ भी निगेटिव स्टेटमेंट आए उस सबसे पहले उसको कट कीजिए। जैसे सजा, उसको सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए। सजा तो नहीं होगा, डांटना नहीं होगा। इसलिए तो आपने देखा होगा कि स्कूल में आजकल छड़ी से मारने का अलाउ नहीं है। ठीक है। पहले तो बहुत खूब पिटाई होती थी स्कूल में, लेकिन आजकल जो है ना ही डांटना है, ना ही उसको कोई सजा देना है, ना ही कोई पनिश करना है। ओके। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो क्या उपयोग करते हैं? तो प्रदर्शन उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी, लघु व्याख्यान। ऑप्शन सी, चर्चा। या ऑप्शन डी, चित्रण। टू इंश्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन वी यूज। टू इंश्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन वी यूज, तो क्या यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन यूज करते हैं। ऑप्शन बी, शॉर्ट लेक्चर यूज करते हैं। ऑप्शन सी, डिस्कशन। या ऑप्शन डी, इलस्ट्रेशन।
ओके, तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा आपको बताना है। देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बताइए, अगर नहीं आता है तो अपने मन में गेस कीजिए। ओके, तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा सी, डिस्कशन। देखते हैं इसका आंसर क्या है। यह देखा, सी, डिस्कशन। यानी छात्रों को पार्टिसिपेशन का इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, यानी नॉट है। अक्सर हम नोट भूल जाते हैं, इसलिए जहाँ पे आपको नोट दिखेगा सबसे पहले उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग, यानी कोऑपरेटिव टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी फेस टू फेस इंटरेक्शन, ऑप्शन सी कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, या ऑप्शन डी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। हिंदी में देख लीजिए, ऑप्शन ए सकारात्मक श्रुतलेख, ऑप्शन बी आमने सामने बातचीत, ऑप्शन सी सामूहिक जवाबदेही, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत जवाबदेही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग, यानी कोऑपरेटिव टीचिंग में कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सकारात्मक श्रुतिलेख। ठीक है, श्रुतलेख यानी पॉजिटिव री जो है, ये इसका पार्ट नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है। ओके, थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए क्रिया का प्रयोग इससे बनाता है। यूजिंग अ वर्ब टू राइट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन मेक इट। तो ऑप्शन ए मध्य श्रेणी, ऑप्शन बी क्रिया उन्मुख, ऑप्शन सी विशिष्ट, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इंग्लिश में ऑप्शन देख लीजिए, ए मीडियम लेवल, ऑप्शन बी वर्ब ओरिएंटेड, ऑप्शन सी स्पेसिफिक, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यूजिंग अ वर्ब टू राइट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन मेक इट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी मीडियम लेवल भी है, वर्ब ओरिएंटेशन है, स्पेसिफिक भी है, तो ऑल ऑफ द एबव। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग सीक्वेंस ऑफ ए टास्क इज। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए सीक्वेंस ऑफ टास्क इज, तो क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ऑप्शन सी स्ट्रेटजी कहते हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में उसका देख लीजिए, ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी प्रक्रिया, ऑप्शन सी रणनीति, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए सीक्वेंस फॉर टास्क, यानी सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इसके बाद ये नेक्स्ट आएगा। ठीक है, उस सीक्वेंस जैसे, तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। फाइव का हो जाएगा ए, यानी ऑब्जेक्टिव। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, भ्रमण विधि का विकास, इंग्लिश में देख लीजिए, फील्ड ट्रिप मेथड डेवलप। तो क्या डेवलप करता है, तो ऑप्शन ए सहयोगात्मक प्रवृत्ति, ऑप्शन बी रचनात्मक क्षमता, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष ज्ञान, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए, कोऑपरेटिव टेंडेंसी, क्रिएटिव एबिलिटी, ऑप्शन बी क्रिएटिव एबिलिटी, ऑप्शन सी डायरेक्ट नॉलेज, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल में, यानी सभी। फील्ड ट्रिप मतलब क्या होगा, क्लासरूम से कहीं बाहर ले जाके उसको समझाना, स्टूडेंट को समझाना। तो कोऑपरेटिव टेंडेंसी भी होता है, क्रिएटिव भी होता है, और डायरेक्ट नॉलेज भी, उसको ज़्यादा समझ भी लेगा। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, ये किसने कहा था, जॉन डेवे, ऑप्शन बी फ्रेडरिक हॉबर्ट, ऑप्शन सी क्रोबेल, या ऑप्शन डी मॉन्टेसरी। नाम तो सबका हिंदी इंग्लिश सेम ही है, तो देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, फ्रोबेल। फ्रोबेल ने कहा था, क्या कहा था फ्रोबेल ने, इस सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, यानी सबको सीखने की क्षमता है, मतलब अनलिमिटेड। कोई ऐसा बाइस नहीं है कि ये नहीं सीख सकता, वो नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो ऑल चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल टू लर्न। ठीक है, सभी में क्षमता है कि वो सीख सकता है। तो सेवन का आंसर हो जाएगा सी। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक शिक्षण शिक्षण की त्रिवीय प्रक्रिया केंद्र बुंदी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोकस ऑफ ट्रायडिक टीचिंग प्रोसेस। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था, जॉन डेवी का
देखिए इसमें क्लास का शुरुआत में मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखिए जॉन एडम के द्वारा दिया गया था डाइपोलर, जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था ट्राइपोलर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम सही से कर देता हूँ इसको, DEWEY डी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइपोलर, ये ट्राइपोलर का सिद्धांत दिया था। जॉन एडम जो है ट्राइपोलर का सिद्धांत दिया था, जिसमें टीचर और स्टूडेंट होते हैं, मात्र दो होते हैं। लेकिन जॉन डेवी ने कहा था कि नहीं, ट्राइपोलर होता है, टीचर और स्टूडेंट तो रहते ही हैं, लेकिन वो किसी पे चर्चा करते हैं, किसी पे सब्जेक्ट पे बात करते हैं, तो वो होता है हमारा सिलेबस। जो सिलेबस में मेंशन है उसके बारे में टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से, टीचर जो है स्टूडेंट को समझाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है यहाँ पे कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से एक शिक्षण की त्रि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया केंद्र बिंदु नहीं है। तो ऑप्शन ए शिक्षक विधि, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी छात्र, ऑप्शन सी डी सामग्री। तो मैंने बताया था शिक्षक है, छात्र है, कंटेंट यानी वही सिलेबस हो गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए, यानी टीचिंग मेथड नहीं है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है। द प्लान प्रिपेयर्ड बाय टीचर टू टीच अ लेसन इज कॉल्ड। तो ऑब्वियसली आप इसका समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे दीजिएगा। तो ऑप्शन ए इकाई योजना, ऑप्शन बी पाठ्य योजना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम योजना, या ऑप्शन डी मास्टर प्लान। अगर आपने अब बीएड किए होंगे तो अब लेसन प्लान किए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए, ऑप्शन ए यूनिट प्लान, ऑप्शन बी लेसन प्लान, ऑप्शन सी करिकुलम प्लान, या ऑप्शन डी मास्टर प्लान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी पाठ्य योजना। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, खेल एक गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो किसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्ले एंड एक्टिविटी वाज। तो ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन ये किसके द्वारा कहा गया था, ऑप्शन बी फ्रोबेल, ऑप्शन सी मॉन्टेस्टी, या ऑप्शन डी डेवी। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो फ्रोबेल के द्वारा कहा गया। फ्रोबेल के द्वारा क्या कहा गया है, खेल एवं गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो फ्रोबेल के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक बचपन में विकास फिल इन द ब्लैंक है, सोच फिल इन द ब्लैंक है होती है, जबकि मध्य बचपन में विकास और सोच है। मतलब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन में से चूज करके आपको भरना है। तो इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज, तो डेफिनेटली या तो स्लो होगा, स्टेबल तो होगा नहीं, बच्चे में क्या स्टेबल होगा, अभी उतना समझदार बना नहीं है इसलिए स्टेबल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, दोनों आंसर कट कर दीजिए। बाकी इसमें देखिए, इन चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्लो एंड थिंकिंग एंड समवट वाइल इन द मिडिल चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज, यानी फिर मिडिल चाइल्डहुड में ईगो स्टेबल होता है, फिर लॉजिकल होता है। देखिए छोटे बच्चे ज़्यादा जिद्दी होता है, ईगो सेंट्रिक मतलब क्या है, जो खुद के बारे में मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक का हम बात करें तो ईगो का मतलब हमेशा वो खुद के बारे में बात करता है, ईगो यानी मैंने ये किया वो किया, मैंने मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चे में ये सब होता है टेंडेंसी। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार को मुख्य विशेषता में से एक है। पूर्व संचालन, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषता में से एक है। तो जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इंग्लिश में हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वन फीचर ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट इज विच रिफर टू द टेंडेंसी ऑफ फोकस ऑन वन एस्पेक्ट टू द सिचुएशन व्हाइल इग्नोरिंग अदर। ट्रांजिशन, ऑप्शन बी कॉजुअलिटी, ऑप्शन सी सेंट्रेशन, या ऑप्शन डी डिसेंट्रेशन। हिंदी में देख लीजिए, पारगमन, ऑप्शन बी कारणता, ऑप्शन सी केंद्रीकरण, या ऑप्शन डी विकेंद्रीकरण। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन,
According to Jean Piaget, one feature of pre-operation thought is which refers to the tendency to focus on the one aspect of situation while ignoring other. तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रेशन। ठीक है, केंद्रीकरण। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग? तो ऑप्शन है किसी मानक या बेंचमार्क से छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना। ऑप्शन बी, ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें धीमी गति से सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इंग्लिश में हम बात करें व्हाट, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? तो कंपेयर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई स्टूडेंट क्लासिफाई एज अ स्लो लर्नर। ऑप्शन सी, इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड ग्रेड। और ऑप्शन डी कह रहा है प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। देखिए, जहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट का है वहाँ उसको पहले कट करना है आपको। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है? तो उसको फीडबैक देना कि आपका हाँ ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये तो इसका मोटिवेट करने के लिए। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। डायग्नोसिस स्टेटमेंट इंश्योर। आपने डायग्नोसिस सुना होगा, कहाँ सुनते हैं आप लोग? डायग्नोसिस कहाँ सुनते हैं? मेडिकल टर्म है ये। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए। निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं। ऑप्शन बी, अंत में निर्देशों को उपलब्धियों की डिग्री। ऑप्शन सी, निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन। या ऑप्शन डी, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। डायग्नोसिस असेसमेंट इंश्योर इंग्लिश में प्रोग्रेस एंड फेल्यूर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी, डिग्री ऑफ अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। या ऑप्शन डी, काउज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम एंड रेमेडी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। यानी जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, ये हो जाएगा डायग्नोसिस। यानी उसको पूरा क्योर कर देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसको पूरा क्योर कर लेते हैं, उसको हम लोग डायग्नोसिस बोलते हैं। अगर आप डायग्नोस्टिक मेडिकल टर्म में समझते होंगे तो आपने सुना होगा कि इसको डायग्नोस करना है। ठीक है, तो आप उससे को रिलेट कर सकते हैं, आप एज ए ट्रिक बना सकते हैं कुछ याद करने के लिए। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट द टीचिंग एड मटेरियल इज करेक्ट? तो ऑप्शन ए, वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं। वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं। ऑप्शन सी, वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। या उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, इंग्लिश में ऑप्शन देख लीजिए। दे हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर, बिल्कुल। दे मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। ऑप्शन सी, दे हेल्प रिटेन कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, जो नहीं भी जानता वो भी बता देंगे इसके बारे में। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई किताबें रखी जाती है, कई खिलौने रखे गए हैं, कई कपड़े रखे गए हैं। या उपयुक्त में से सभी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ना कि एग्ज़ाम आपका हो रहा है, आपका सिलेबस थोड़ा कम है। ओके, सिलेबस बड़ा है, एग्ज़ाम का टाइम कम नज़दीक है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी से जल्दी इसको कवर किया जाए। तो 16 का क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लीजिए।
ऑप्शन इंग्लिश में भी देखिए, ए लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर मेनी बुक आर केप्ट। ऑप्शन बी मेनी टॉय आर केप्ट, मतलब बहुत सा किताब रखा गया है, बहुत सा खिलौना रखा गया है। और ऑप्शन सी मेनी क्लॉथ आर केप्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। यानी इसका जो आंसर जिसका गलत हुआ भाई, तो आपको बहुत रिवीजन करने की ज़रूरत है, इसको 100% आपको सही करना है। तो कि क्या लाइब्रेरी कहाँ क्या होता है, लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी होती है, कोई खिलौना नहीं होता है और कोई कपड़े नहीं होता है। ओके, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है, समान पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी संदर्भ पुस्तक, या ऑप्शन सी दोनों ए एंड बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ बुक, तो जनरल जनरल टेक्स्ट बुक, रेफरेंस टेक्स्ट बुक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो बिल्कुल ये दोनों हो जाएगा, 70 का आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है, यानी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्वालिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचर क्वालिटी, तो ऑप्शन है सहानुभूति, बिल्कुल है, सहानुभूति होना चाहिए टीचर के पास। ऑप्शन बी संचार, तो कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, उसको बोलने का समझाने का तरीका तौर तरीका मालूम होना चाहिए। ऑप्शन सी रचनात्मक, यानी क्रिएटिविटी, कुछ इधर उधर कुछ ट्रिक लगा के कुछ समझा देना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। और ऑप्शन डी ईर्ष्या, तो ये नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचर क्वालिटी, तो ऑप्शन है एम्पैथी, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी क्रिएटिविटी, और या ऑप्शन डी जीलियस। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षक को प्रभावित करता है। विच पर्सनल क्वालिटी ऑफ टीचर अफेक्ट टीचिंग, तो ऑप्शन ए संवेदनशीलता, ऑप्शन बी प्रबंधन क्षमता, ऑप्शन सी सामाजिक कौशल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में ऑप्शन देख लीजिए, सेंसिबिलिटी तो होगा, ऑप्शन बी मैनेजमेंट स्किल, ऑप्शन सी सोशल स्किल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो पर्सनल क्वालिटी जो है ना वो हो जाएगा सेंसिटिविटी, यानी संवेदनशीलता। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, तो ऑप्शन ए छात्रों को उस समय सीखने की बढ़ावा देना, ऑप्शन बी छात्रों को जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन सी छात्रों को उनकी समस्या का समाधान करने की मदद करना, या ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देख लीजिए, द रोल ऑफ टीचर इन हायर एजुकेशन, ठीक है, उसको प्रोत्साहन करना पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रमोट सेल्फ लर्निंग एमोंग द स्टूडेंट, ऑप्शन बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, ऑप्शन सी हेल्प स्टूडेंट सॉल्व देयर प्रॉब्लम। देखिए ये तीनों ऑप्शन है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी बच्चों को स्वयं सीखने को, अब यानी खुद से पढ़ने के लिए, खुद से रिसर्च करने के लिए उसको बढ़ावा देना कि हाँ ये भी पढ़ लो, यहाँ से भी देख लो। आजकल तो एआई आ गया है तो बहुत आसान हो गया कुछ भी सर्च करना। ओके, 20 का आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, तो ऑप्शन ए संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी परीक्षण, या ऑप्शन डी माप। ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए, असेसमेंट प्रोसेस इज रिलेटेड टू इंटायर लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन बी एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी टेस्ट, या ऑप्शन डी मेजरमेंट। तो ये किससे संबंधित है, तो ये है इंटायर लर्निंग प्रोसेस है, यानी संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया। असेसमेंट प्रोसेस इज रिलेटेड टू इंटायर लर्निंग प्रोसेस। ओके, 21 का आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन उपकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेसमेंट टूल, तो ऑप्शन है रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑप्शन सी जांच सूची, या ऑप्शन डी संचयी रिकॉर्ड। इंग्लिश में हम बात करें तो रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑप्शन सी चेक लिस्ट, या ऑप्शन डी कम्युलेटिव रिकॉर्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आई थिंक बी, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है असेसमेंट का टूल नहीं है, तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पोर्टफोलियो इज अ टूल डैट, यहाँ पे हिंदी में रह गया,
23rd बोलता है पोर्टफोलियो एक उपकरण है। ऑप्शन ए समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह। ऑप्शन बी कह रहा है समय की अवधि में छात्र को अंकों का संग्रह। ऑप्शन सी कह रहा है समय की अवधि में छात्र के ग्रेड का संग्रह, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ओके, इंग्लिश में देख लीजिए। ऑप्शन ए कलेक्ट स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन बी कह रहा है कलेक्ट स्टूडेंट मार्क ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन सी कह रहा है कलेक्ट स्टूडेंट ग्रेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो पोर्टफोलियो किससे रिलेटेड है? तो कलेक्ट स्टूडेंट वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पार्टिकुलर टाइम में उन्होंने कितना वर्क किया तो वो उसको मापता है। ठीक है, 23rd का आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम इज। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम क्या है? यहाँ पे हिंदी में ऊपर रह गया। 24 नंबर क्वेश्चन, खेल का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम क्या है? तो फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, यानी बोथ ऑफ द एबव, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिक आधार का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। कंसिडरिंग साइकोलॉजिकल बेसिक करिकुलम डेवलपमेंट प्ले ए रोल इन। साइकोलॉजिकल बेसिक्स पे करिकुलम डेवलपमेंट को किसमें मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? तो ऑप्शन है विद्यार्थी की भावना में, विद्यार्थी के स्वभाव में, ऑप्शन सी विद्यार्थी की खुशी में, या ऑप्शन डी विद्यार्थी की आवश्यकता में। स्टूडेंट इमोशन, ऑप्शन बी स्टूडेंट टेम्परमेंट, ऑप्शन सी स्टूडेंट हैप्पीनेस, या स्टूडेंट नीड। तो जो विद्यार्थी की आवश्यकता है उसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 25 का आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय समाज की विशेषता है। भारतीय समाज की फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज। तो ऑप्शन है रूढ़िवादी, ऑप्शन बी अवैज्ञानिक, ऑप्शन सी खुला, ऑप्शन डी सत्रीकृत, ऑप्शन ए कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी अनसाइंटिफिक, ऑप्शन सी ओपन, या ऑप्शन डी स्ट्रेटिफाइड। मैं फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, फीचर ऑफ इंडिया सोसाइटी इज। तो कंजर्वेटिव है, अनसाइंटिफिक है, ऑप्शन बी ओपन है, या ऑप्शन डी स्ट्रेटिफाइड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी स्ट्रेटिफाइड है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर फॉरगेट, यानी कौन सा ऐसा जो है भूलने का रीजन नहीं है? तो ऑप्शन है मानसिक द्वंद, ऑप्शन बी याद रखने की इच्छा। हम या ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम याद रखने की इच्छा करते हैं और हम उसको भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी याद करने के दोषपूर्ण तरीके, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन बी डिजायर टू रिमेंबर, ऑप्शन सी फॉल्टी मेथड ऑफ मेमोराइजिंग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ फॉरगेट, यानी कौन ऐसा रीजन है जो भूलने के लिए? तो इसमें से कोई ऐसा रीजन नहीं है, यानी ये सब हम लोग को याद करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी तत्परता, या ऑप्शन डी लक्ष्य निर्धारण। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस? तो इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी रेडीनेस, या ऑप्शन डी गोल सेटिंग। तो इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑब्वियसली गोल सेटिंग। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित है तो वो इन्फ्लुएंस। इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है हमारा लक्ष्य निर्धारण। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है ऑडियो विजुअल एड आर तो बहुसंवेदी, ऑप्शन बी केवल दृश्य, ऑप्शन सी केवल ऑडियो, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑडियो विजुअल क्या है? तो मल्टी सेंसरी ओनली विजुअल, या ऑप्शन ओनली ऑडियो।
तो ऑडियो विजुअल ऐड जो है ना वो मल्टी सेंसनरी है, ठीक है, बहु संवेदी, ठीक है। 29 नंबर का हो जाएगा आंसर ए। और अगर हम बात करें आगे 30 नंबर आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे 1 नंबर से फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। और मैंने लूसेंट का सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, पीवाई का क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी में हो चाहे स्टेट पीसीएस में हो, एसएससी, रेलवे, एनडीआरएफ, ठीक है, एनडीएफ, एनडीए, जेआरएफ, ठीक है, ये सब पीवाई का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अभी जो है बायोलॉजी का साइंस चल रहा है और साइंस में बायोलॉजी का चल रहा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो डायनेस ब्लॉक का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है जोड़ में, घटाव में, ऑप्शन बी घटाव में, ऑप्शन सी उपरोक्त में से दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायनेस ब्लॉक जो है ना ये दोनों में होता है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी बोथ ऑफ द एबव, एडिशन भी हो जाएगा सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। ओके, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।